क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे। जीवन यात्रा को यात्रायित कर रहे हैं। हर व्यक्ति जीवन जीता है क्योंकि उसे जन्म मिला है। जन्म का मिलना तो निश्चित है, पर जीवन कैसे जीना ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है, व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को नीचे गिराती है। सीढ़ियां वही होती है, ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, नीचे भी उतरा जा सकता है। हमने विगत वर्ष में देखा, भाई राजेंद्र जी, धर्म पत्नी पुष्पा देवी श्रद्धाशील श्रावक श्राविका के रूप में, भावनाशील श्रावक श्राविका के रूप में अपनी जोड़ी को आगे बढ़ा रही है। श्रावक के 12 व्रत हैं। 12 व्रत की आराधना में एक व्रत ऐसा है जो साधु श्रावक के साथ जुड़ता है, वो यथा संविभाग व्रत है। 12वें व्रत का सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जिसको मिलता है वह हीरों का व्यापार है। ये हीरे यहीं रह जाने वाले हैं और वो हीरे साथ चलने वाले हैं। मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग पुराने साधु साध्वियां कहा करते थे, साधु संतों को दान देना भव सागर से तरना है। साधु संतों को दान देना उनके संयम यात्रा के पोषण में सहयोग करना है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा धर्म संघ और ऐसे मालिक हमें मिले हैं। तरण तारण जहाज के रूप में वो हमारा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे महाश्रमण गुरुदेव को प्राप्त करके आप और हम सब धन्य धन्य हो गए हैं। मैं मंगल कामना कर रही हूँ श्रावक राजेंद्र जी और पुष्पा के प्रति कि आप लोगों की जोड़ी आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त करती है। मेरे सामने भाई अशोक जी बैठे हैं, धर्म पत्नी भारती को साथ लेकर आए हैं, जन्मदिन का मंगल पाठ सुनने के लिए आए हैं। अच्छी भावना है। ऐसे दिन पर साधु साथियों के दर्शन हो जाना और मंगल पाठ मिल जाना पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने वाला होता है। तो हम ये कामना कर रहे हैं आपका भी आध्यात्मिक उन्नयन हो, साधु साथियों की सेवा भावना ओते प्रोत आपकी गाड़ी आगे बढ़े और सामायिक संबर माला जप के साथ गुरु दर्शन और गुरु सेवा का निरंतर लक्ष्य रखें। भाई बजरंग जी बोथरा जिन्हें शय्यातर का लाभ सहज रूप से मिल रहा है, श्रीमती लीला जी के साथ बैठे हैं और मुझे लगता है यह जोड़ी भी भाग्यशाली जोड़ी है, जिन्हें अनायास एक आयोजन का अवसर प्राप्त हो गया। मैं याद कर रही हूँ उस क्षण को जब अणुव्रत भवन में पहली बार श्राविका लीला बहन ने दर्शन किए। भावना भाई, उससे पहले 40 सेक्टर नोएडा में श्रावक रणधीर जी ने बताया था कि वहां प्रवास करके फिर आगे फरीदाबाद जाना है, तो हमारा एक दिन का कार्यक्रम सोचा था। आज जब ये आई और कहा तो मैंने कहा हाँ आपके आने का भाव है, एक दिन का कार्यक्रम आने है। क्या कहा महाराज? एक दिन का? हम एक दिन वाले नहीं है, हमें तो ज्यादा चाहिए। और मुझे लगता है वो बलवती भावना और वो क्षण कोई ऐसा क्षण होता है, कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर व्यक्ति की जीभ पर बैठती है। उस समय जो बोला जाता है वो होता है। तो लगता है कि जैसी उनकी भावना थी, आयोजित हो गया कार्यक्रम और मैं
बजरंग जी, लक्ष्मीपति जी के सुमन और लीला के उत्साह को देख रही हूँ, रजत नेहा को भी देख रही हूँ। बच्चों में जियांश और वीरांश भी स्कूल जा रहे हैं तो वंदना करके जा रहे हैं, आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। और कहना चाहूंगी पूरे नोएडा परिवार में जो श्रावक श्राविका समाज में उत्साह है, क्योंकि बहुत कम साधु संतों का आना पदार्पण विराजमान होना होता है। मुझे बताया मुझे समेर नदी स्वामी के बाद आपका लंबा प्रवास हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। हम साधु साधियों का यह दायित्व होता है कि हम श्रावकों की सार संभाल करें, संस्कारों का सिंचन करें और वे ही संस्कार आगे से आगे पीढ़ी में संक्रांत होते रहे। भाई बजरंग जी की जो विशालता, उदारता, सोच और व्यवहार कुशलता और मधुरता देखकर हमारा मन बाग बाग हो रहा है। और हम चाहते हैं बस आपका घर परिवार में अध्यात्म का वर्षण होता रहे। भाई राजकुमार जी मेरे सामने बैठे हैं, मीडिया प्रभारी बने हुए हैं, कसौटी के माध्यम से गुरुदेव के साधु संतों के समाचार जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिल्पा एक एक्टिव श्राविका है, वो तो एक्टिव थी मगर राजकुमार जी अब उससे भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ये है बड़ी बात है। चंद्रेश भी साथ साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ मंगल पाठ हो। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे